मंजरी एक खूबसूरत राजकुमारी थी। उसके पास सब कुछ था, महल, गहने, नौकर चाकर। लेकिन उसके मन में एक मोह का जहर घुलता जा रहा था। दूसरे राजकुमारों से मिली न तोहफों का मोह, महंगे कपड़ों का मोह, यहां तक कि अपने ही रूप का मोह। यह मोह उसे बेचैन करता था। वह हर समय दूसरों से तुलना करती, अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती। उसके मन में ईर्ष्या और लोभ की आग बुझती नहीं थी। एक दिन महल में एक संत का आगमन हुआ। मंजरी ने उन्हें अपने मन की व्यथा बताई। संत ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हे मंजरी, मोह एक मृग तृष्णा की तरह है। दूर से तो पानी नजर आता है, पर पास जाने पर सिर्फ रेत मिलती है। तुम इस मृग तृष्णा के पीछे मत भागो। उन्होंने मंजरी को बताया कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह दया, करुणा और ज्ञान के प्रकाश से जगमगाती है। उन्होंने उसे ध्यान लगाकर अपने मन की गहराइयों में उतरने, अपने अंदर की शांति का अनुभव करने की सलाह दी। मंजरी ने संत के निर्देशों का पालन किया। उसने ध्यान लगाना सीखा, अपने मन की धाराओं को देखा और वहां छिपे मोह के जहर को पहचाना। धीरे धीरे वह समझने लगी कि बाहरी चीजें उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। उसने महंगे कपड़ों के बदले साधारण वस्त्र पहनने का आनंद लिया, नौकर चाकरों पर निर्भरता कम की और दूसरों की सफलता में ईर्ष्या के बजाय खुशी ढूंढना सीखा। एक दिन महल में मेला लगी। व्यापारी चमकते हीरे, रेशमी वस्त्र और विदेशी पकवान लुटा रहे थे। पहले तो मंजरी का मन लालच से भर गया, परंतु उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसे एहसास हुआ कि ये सभी चीजें क्षणिक हैं, इन्हें पाकर भी सुख स्थायी नहीं होगा। उसने मुस्कुराते हुए इन मोहक चीजों को अनदेखा कर दिया। मंजरी अब राजकुमारी से एक योगिनी बन गई थी। उसने अपने अंदर के खजाने को खोज लिया था, दया, करुणा और ज्ञान का प्रकाश। वह अब महल के गहनों से ज्यादा दूसरों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने में खुशी पाती थी। उसने दूसरों की सेवा करना, उनके दुखों को कम करना अपना जीवन मंत्र बना लिया। मंजरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी दयालुता और त्याग से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी चमक में नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के प्रति करुणा में निवास करती है। मंजरी ने पूरे राज्य को मोह के मृग तृष्णा से बाहर निकलकर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस तरह गौतम बुद्ध के दर्पण में दो और कहानियों के माध्यम से हमने सीखा कि क्रोध और मोह हमारे मन के चक्रवात हैं, जो हमें सुख से दूर ले जाते हैं। बुद्ध ने हमें इन चक्रवातों को शांत करने के लिए ध्यान, सांस पर ध्यान केंद्रित करने और अपने अंदर की शांति की खोज करने का उपाय बताया। जैसे आगरा और मंजरी ने अपने मन को नियंत्रित किया, वैसे ही हम भी बुद्ध के ज्ञान का मार्ग अपनाकर अपने मन के चक्रवातों को शांत कर सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं।